Okay, so one more instrument is known as meter bridge. Right now मीटर ब्रिज होता क्या है, पहले देखते हैं इसका डायग्राम भी थोड़ा टिपिकल है, बाकी तो बहुत सिंपल है। ड्रॉ करते हैं। देखिए क्या है, इसमें थिक मेटेलिक स्ट्रिप्स हैं। ये इस तरीके से हमारे पास ये तीनों के तीनों थिक मेटेलिक स्ट्रिप हैं ना, और इसी से 1 मीटर का वायर कनेक्टेड होता है, इसीलिए इसका नाम है मीटर ब्रिज। इसकी पूरी लेंथ जो है वो आपका 1 मीटर आएगा। हाँ, या हम इसी को 100 सेंटीमीटर, राइट ना, कनेक्टेड है। चलिए मैं इसको लेंथ को P मान लेता हूं, इसको हम लोग Q मान लेते हैं। और इसका क्या यूज है और क्या करते हैं, इसकी एक एंड से ना हम लोग एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करते हैं। आप चाहें तो हम इसको बोलेंगे नोन, समझ रहे हैं, ये R है, इसको हम लोग लिख सकते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। हाँ, नोन होता है। यस ना, इससे एक टर्मिनल से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, से हम लोग X मान लेते हैं, ठीक है ना, और ये है अननोन। यस ना, और इससे एक हम लोग ऑफ कोर्स गैल्वेनोमीटर एंड जॉकी कनेक्ट करते हैं, है ना, राइट ना, एंड इससे बैटरी। देखिए अगर आप इसको नोमेनक्लेचर देने की बात करेंगे, चलिए मैं इसको लिख लेता हूं A, इसको हम लिख लेते हैं B, इसको आप चाहें तो C D E। हाँ, पहले तो आप इस चीज को समझने की जरूरत है कि आखिर जो हमने ये थिक मेटेलिक स्ट्रिप लगाए हैं इनका क्या यूज और क्या सिग्निफिकेंस है, समझ रहे हैं। मैं इसको एक बार लिख लेता हूं। यस हाँ, ये तमाम चीजें जो हैं हम लोग लिख रहे हैं मेटेलिक स्ट्रिप, है ना, ये भी है, ये भी है, ये भी है ना। थिक मेटेलिक स्ट्रिप का मतलब आप समझिए, जो मेटल लिखा जा रहा है वो होता है रो L/A। थिक का मतलब यही है कि एरिया लार्ज होगा या कंपेयर टू लेंथ लार्ज होगा। ए आपका इज वेरी लार्ज, हाँ जी, एंड दिस इंप्लाइज R टेंडिंग टू, हम लोग 0 लिखते हैं। मतलब ये है मेटेलिक स्ट्रिप का अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस 0, एंड दिस इंप्लाइज कि ड्यूरिंग द सर्किट, या हम बोलेंगे कि करंट फ्लो, आपका पोटेंशियल P और A बराबर है, हाँ जी, सेम ही है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, या बोलेंगे कि बहुत नेग्लिजिबल है, तो ये रेजिस्टेंस दोनों पोटेंशियल सेम आएगा।
सिमिलरली आपका जो आएगा CDE का भी सेम होगा, VC, VD एंड VE ये भी सेम होगा, B और Q का सेम होगा, VB इक्वल्स टू VQ। हाँ जी, एंड एट नल डिफ्लेक्शन पॉइंट अगर मैं इस लेंथ को से L1 मान लेते हैं या L मान लेते हैं, ठीक है ना, ये फिक्स होता है। मीटर ब्रिज के वायर जैसा पोटेंशियोमीटर था उसका तो कुछ भी लेंथ हो सकता है, बट यहाँ पर एक ही मीटर होता है, इसीलिए हम लोग इसका मीटर ब्रिज नाम दिए हैं ना। आप इसको लिख के देखो एक बार, आपको आइडिया लग जाएगा कि ये पूरा का पूरा जो है ना ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही बना है। क्या पहले तो आप ये समझ गए कि ये रहेगा बिकॉज ऑफ थिक मेटेलिक स्ट्रिप। नाउ सेकंड बात ये आ रही है, इन बैलेंस कंडीशन, इन बैलेंस कंडीशन ऑफ कोर्स जो Ig होता है वो 0 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाता है, और इस ब्रांच से कोई करंट नहीं फैल। हाँ तो ना देखो, अगर आप बात करो, चलिए जे मैं मान लेता हूं इस पॉइंट को, तो आप देखिए क्या क्या हो गया है। एक पॉइंट आपका P और A है, तो P और A को एक ही बना लीजिए। हाँ ठीक है ना, जे हमारा अलग पॉइंट है, हाँ लिख सकते हैं। और हमारा B और Q एक ही पॉइंट होगा, है, एंड सिमिलरली ये हो चुका है सेम, CDE एक होगा, CD एंड E एक ही पोटेंशियल है, बिल्कुल ना। और बैटरी कनेक्टेड, एक एक करके करते हैं। A से C के बीच में नॉन कनेक्टेड है, लिखिए। हाँ, CDE से B के बीच में, यहां से यहां के बीच में अननोन जो भी है X कनेक्टेड है। हाँ ना, Q से J के बीच में, Q से J के बीच में इसको क्या क्या माना जाए, लिखता हूं मैं। और ये आपका P से J के बीच में। हाँ चलिए, अगर मैं इसको लिखता हूं क्या, इसको मैं इस साइड वाले को चलिए मैं R1 मान लेता हूं, और इस साइड वाले को ये यहां से यहां का रेजिस्टेंस, मतलब मैं लिख रहा हूं P से J के बीच का R1, और इधर वाले को J से Q के बीच को R2 मान लेते हैं। हाँ तो इसको मैं R2 लिख लेता हूं। नाउ समझ रहे हैं, यहां से यहां जो गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, ठीक है, तो इन बैलेंस कंडीशन Ig 0 हो रहा है, हो गया। ये आपका बैटरी कनेक्टेड है, बिल्कुल बैटरी कनेक्ट कर लीजिए, एंड आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। लिखते हैं, इफ मीटर ब्रिज wire has resistance smaller per unit length, तो यूनिट लेंथ का R है, तो दिस एम्प्लाइज हम लोग लिखेंगे R1 की वैल्यू आ जाएगा L इंटू R, तो R2 आपका कितना आ जाएगा, चलिए L को सेंटीमीटर में ही हम लोग रखते हैं, है ना, तो बचा हुआ लेंथ है हमारा 100 माइनस L इंटू कितना R, बिल्कुल इतना लेंथ बचा। इनफैक्ट इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती R1 R2 ना।
इन बैलेंस कंडीशन ये हो चुका है। एंड व्हेन ब्रिज इज बैलेंस, इज ब्रिज इन बैलेंस कंडीशन, क्या आएगा, R और R1 सॉरी R2 आमने सामने प्रोडक्ट, ऐसे रेशियो R भी बोलते हैं, और ये वाला होना चाहिए। X आ गया R2 बाई R1 इंटू R, देख लीजिए R2 है 100 माइनस L बाई L R R इंटू R। मैं बोल रहा था इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, और अननोन रेजिस्टेंस आ चुका 100 L बाई L इंटू R। दिस इज आवर यस, हाँ जी। चलिए, ये तो हमने इसकी फंक्शनिंग देख ली, सर्किट एनालिसिस देख लिया, और ये बहुत ही सिंपल है, इसमें नहीं बोलोगे कि क्या बोलेगा, कोई नई बात भी नहीं मिली। हाँ, इससे रिलेटेड हम लोगों को जो बातें ध्यान रखनी है वो अब हम बात करते हैं। बाकी तो कोई ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है। क्या क्या, डायग्राम को अभी मैं नहीं इरेज कर रहा हूं, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ बात करना है, मैं इनको हटाता हूं, ठीक है। चलिए, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातों को एक बार नोट करते हैं, है ना। हो गया, देखिए पहला काम, प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आपका व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, वर्किंग व्हीटस्टोन ब्रिज, सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं, मीटर ब्रिज इज व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, हाँ आई होप समझ रहे हैं। मीटर ब्रिज का वर्किंग प्रिंसिपल भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, बिल्कुल ना। दूसरी बात, दिस इज यूज टू कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस, हाँ जी। बिल्कुल, अननोन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हो गया, काम ही खत्म, इतना ही होता है। अब इसकी थोड़ी टिपिकल बातें, क्या क्या है टिपिकल बातें, ये है ना कि बोलते हैं कि आप ना इस नॉन रेजिस्टेंस को चेंज करिए जरूरत पड़े तो, क्या, सच दैट कि जो बैलेंस लेंथ है, हम जॉकी को इधर इधर करके क्या करेंगे, जहां जीरो करंट आएगा वो हम रुक जाते हैं। क्या बोला जाता है कि आप R को चेंज करिए, हाँ बॉक्स में से, सो दैट कि जो बैलेंस लेंथ होना चाहिए वो 40 से 60 के बीच में होना चाहिए। मतलब जितना बीचों बीच आएगा ना उतना ही इसकी एक्यूरेसी होती है। क्या, फॉर बेटर एक्यूरेसी बैलेंस लेंथ should be in between 40 to 60 सेंटीमीटर, है ना भाई। ऐसा क्यों है, क्या दिक्कत आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इधर आ जाए तो क्या है ना, गड़बड़ है थोड़ा। और एक इसका बहुत अच्छा कंसेप्ट भी है, क्या, देखिए बात करके देखो, कैलकुलेशन वाइज कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सबसे
जो कंसेप्चुअल बात है वो ये है, मैं बताता हूं। हाँ जी, ये नॉर्मली देखिए हमारे क्या बोलोगे 11th-12th सिलेबस में इस चीज को जिक्र नहीं करा जाता है, और करंट में करा जाता है 11th में ही, लेकिन करंट में ये बात नहीं आती। लेकिन इन्होंने पूछे हैं एक बार, क्या एंड करेक्शन क्या होता है। एंड करेक्शन को तो हम लोग ई लिखते हैं। ई जो होता है ना, दिस इज इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ थिक मेटेलिक स्ट्रिप, हाँ, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ थिक मेटेलिक स्ट्रिप as a meter bridge wire। देखिए अगर आप इसका यूज करेंगे तो बेटर समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं ना। देखो मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल या बोलूंगा कि लिखने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए मैं ये बोल रहा हूं ना कि यहां से यहां अगर मान लो कि 40 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 40 सेंटीमीटर है, और इसका टोटल हम 100 ओम मान लेते हैं, और इसका जो है एक ही 2 ओम है, समझ रहे हैं। और ये जो पूरा मीटर ब्रिज वायर है वो चलिए कि 100 ओम का है। हाँ, तो आप जानते हैं कि से मैं ऐसा एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूं कि अगर L की वैल्यू 40 सेंटीमीटर है तो R1 मेरा आ जाएगा जो भी है 40 ओम, हाँ, एंड R2 आ जाएगा हमारा 60 ओम, समझ रहे हैं। तो देखिए इनफैक्ट इधर 40 ओम है और ये भी 2 ओम है, हाँ जी, तो ये 42 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज कि अगर ये बात करोगे तो ये एग्जैक्टली 40 नहीं, ये 2 और जुड़ेगा, इधर भी 2 और जुड़ेगा। तो जो आप रेशियो लिखने वाले थे या जो हम लोग x लिखने वाले थे ना, वो आता है L माइनस 100 माइनस L बाई L इंटू R। हाँ, अब बात आती है कि ये तो आ रहा है आपका 60 बाई 40 इंटू R, ये बात हो गया, ठीक है ना। इफ अब देखिए एक्चुअली में जो होना चाहिए, बट जो ये आना चाहिए R1 प्लस 2 होना चाहिए, मतलब मेटालिक होना चाहिए इस चीज का जो हम लोग बना रहे थे। R1 के साथ साथ ये भी तो आएगा, तो इनफैक्ट जो हमारा आना चाहिए वो x की वैल्यू ना, वो आना चाहिए इधर भी, मतलब आप यहां लिखे थे R2, इधर लिखे थे R1 और इंटू R। तो R2 जो है केवल यही नहीं है, आपका ये भी जोड़ेगा। इनफैक्ट ये आना चाहिए था आपका 60 प्लस 2 बाई 40 प्लस 2, बिल्कुल दोनों में 2 ओम जुड़ चुका है, इंटू R। ना देखो ये दोनों आपके करीब करीब बराबर हैं, नियरली आप लिख सकते हो कि x डैश ये आपका x के बराबर है, बिल्कुल, हाँ जी, नियरली हम ऐसा लिख सकते हैं। नाउ बट ऐसा लिखा है सेकंड, इफ लेंथ आ गया आपका 5 सेंटीमीटर, हाँ जी, तो दिस इंप्लाइज अगर आप बात करेंगे तो R1 तो आ जाएगा 5 ओम, हाँ ये, और R2 आपका हो जाएगा 95 ओम, हाँ, तो जो हम लोग x लिखेंगे वो आ जाएगा जो भी है 95 बाई 5 इंटू R, हाँ जी, हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं। बट एक्चुअली में क्या होना चाहिए, x डैश अगर लिखेंगे तो वो आएगा 95 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 इंटू R।
और ये आपका जो है ना नियरली x के बराबर नहीं है, समझे। हाँ देखिए इस रेशियो को 60/40 और 62/42 नियरली सेम आएगा, लेकिन 95/5 और 97/7 ये दोनों रेशियो में फर्क है, समझ रहे हैं। और फिर वो काउंटेबल हो जाता है। मीन्स क्या कि देखो जब तक ये बीचों बीच आएगा तो ये रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा, लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल साइड में ले आएंगे तो ये 3 ओम हो गया या 5 ओम हो गया, तो 5 ओम के कंपैरिजन में ये 2 ओम नेग्लिजिबल नहीं है। ध्यान दीजिए 60 के कंपैरिजन में 2 को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, लेकिन 95 के कंपैरिजन में 2 नेग्लेक्ट कर दीजिए, लेकिन आप समझ रहे हैं 5 के कंपैरिजन में 2 नेग्लेक्टेड नहीं है, या करिएगा तो गलत आएगा। एंड दैट इज नोन एज एंड करेक्शन। हाँ जी, सो फॉर बेटर रिजल्ट या बेटर एक्यूरेसी हम क्या करते हैं ना, हाँ जी ये तो लिख दिया है, और अगर आपको चाहिए तो विथ एंड करेक्शन लिखेंगे, कुछ नहीं, आप इसमें भी ई जोड़ दीजिएगा, इसमें भी ई जोड़ दीजिएगा। ई जो होता है हमने आपको समझा दिया है, और इक्विवेलेंट लेंथ यही आपका जो है ना ई है, यही हमारा जो है ना ई है। एंड विथ एंड करेक्शन मैं आपको लिख दे रहा हूं, राइट। बस, और इसमें कोई बड़ी या नई बात या बहुत कुछ नहीं है ना। इस तरीके से हमारे लिए एक तो और इंस्ट्रूमेंट पढ़ना था, अभी तो हटा दिया है, उससे भी हम लोग रेजिस्टेंस मेजर करते थे, और बहुत पुराना चीज भी है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। एंड पोस्ट ऑफिस तो आजकल नहीं चलता है, ठीक है ना, हालांकि चल रहा है, ठीक है, बट उसका यूज नहीं होता है, या बोलोगे कि वो बहुत पुराना मेथड हो चुका है, सो हमारे अब सिलेबस में भी नहीं है। हम उसको, ठीक, अगर कभी रहेगा तो आप लोग बात करना, बट नॉट नेसेसरली अभी जरूरी नहीं है ना। एंड दिस इम्प्लाइज, देखिए आगे हमको नहीं करना है, हमारा इतने से काम हो जाएगा। विथ एंड करेक्शन अगर दिया है ना तो आप कुछ नहीं करोगे, x की वैल्यू को R2 में भी ई जोड़ दीजिए, R1 में भी ई जोड़ दीजिए, और R ये हम लोगों को लिख लेना चाहिए 100 - L प्लस ई। हाँ जी, नीचे में भी L प्लस क्या ई इंटू कितना था, कुछ नहीं, समझाए ना कि आप जिस चीज को नेग्लेक्ट कर रहे थे वो नेग्लेक्ट करने के लिए हाँ होना चाहिए ना बहुत छोटा, तो ये नेग्लिजिबल जरूर है, लेकिन यही चीज जो है यहां पर ये नेग्लिजिबल नहीं। एंड दैट इज द रीजन कि बैलेंस लेंथ को बीचों बीच रखेंगे, 40 से 60 के बीच में, है ना, मिडल में, जितना मिडल में आएगा उतनी बेटर एक्यूरेसी होगी। ओके, एंड दैट इज ऑल अबाउट हमारा मीटर ब्रिज, है ना। सो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कैपेसिटर, एंड ऑफ कोर्स जितने भी हमने सर्किट पढ़े हैं या जो कंसेप्ट पढ़े हैं वो आगे तमाम चैप्टर्स में यूज भी होते हैं। सो मेक श्योर आप इन सर्किट्स को या कंसेप्ट्स को अच्छे से एक बार रिवाइज भी कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर। ओके।